अब तक आपने देखा कार्तिक लवली से पूछता है कि ऐसा कौन सा दर्द है जो उसको बार बार झूठ बोलने पर मजबूर करता है। कार्तिक लवली से प्यार करने लगा है, लेकिन उसे भूल जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि बिंदेश्वरी लवली जैसी झूठी लड़की को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। लवली स्पॉन्सरशिप के चेक के लिए कार्तिक को फोन करती है, पर कार्तिक उसके फोन का जवाब नहीं देता। अब आगे। कहाँ रख दिया मैंने वो 500 का नोट? वाह सिमरन वाह, कितनी गैर जिम्मेदार है तू। किचन का काम तो पहले नहीं आता, ऊपर से घर का हिसाब किताब संभालने की भी तमीज नहीं है। अब माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? सिमरन, ये क्या? तूने अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या ढूंढ रही है? और तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो कुछ नहीं भाभी, वो एक जरूरी केस की फाइल ढूंढ रही थी भाभी, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। ऐसा कर, तो फाइल का रंग हमें बता दे, हम ढूंढ देते। कौन सी वाली? नहीं भाभी, वो सभी फाइलें एक जैसी हैं, आप ढूंढ नहीं पाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। यहाँ आराम से बैठो, ये ला, शांति से चाय पी और सोच कि तूने फाइल कहाँ रखी। मिल जाएगी, परेशान मत हो। डिपार्टमेंट के इतने उलझे हुए केस भी चुटकी बजाते निपटा डालती हूँ, लेकिन ये घर का हिसाब किताब, छी सिमरन, इतना सा काम नहीं आता तुझे? कैसी औरत हूँ मैं? एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या मैं मिस्टर कार्तिक कौशिक से मिल सकती हूँ? हाँ जी, वो आप कार्तिक की मंगेतर हो, राइट? हाँ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? उसकी तो तबीयत खराब है, आपको पता नहीं है? ऑफिस भी नहीं आया वो तो। वो क्या हुआ ना, आज सारा दिन मेरा फोन मेरे पास नहीं था, इसलिए कार्तिक से बात नहीं हो पाई। अब एक काम कीजिए, अब फौरन उसके घर पहुंच जाइए, देखिए कैसे एकदम से ठीक हो जाता है। ठीक कहा आपने, मैं घर जाके उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। थैंक्स। देखती हूँ तुम कब तक मुझसे यूं भागती रहोगे। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। लीजिए भाभी। निमी, चाय लेकर आओ ना। हाँ जी। ओए कार्तिक, ऐसे कैसे बिना नाश्ता किए चल पड़ा? भाभी आज भूख नहीं है। नहीं है? इधर आ। ओए, सब कुछ चंगा है ना? हाँ भाभी, बिल्कुल फिट एकदम। और सुन, तेरा ये झूठ है ना, तेरी निम्मी भाभी के आगे बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं सब समझती हूँ, तेरे दिल में जरूर कोई बात है जो तुझे खाए जा रही है। बता ना। ओए, कहीं ये वही झूठी कुड़ी तो नहीं है ना? हाँ बाप, पर मैं क्या करूं, ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान वहां चला ही जाता है। हाय रब्बा, ये तो क्या कर रहा है कार्तिक? भाभी मैं जानता हूं ये ठीक नहीं, ना उसके लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं सब ठीक कर दूंगा।
ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं भाभी, आई एम फाइन। चलो कार्तिक, चलिए। रिया, सब ठीक है? बाय बाय भाभी। अरे ओए सिमरन, अच्छा हो तो मुझे मिल गई। वो बच्चों के लिए ना किताब के लिए पैसे चाहिए थे। और सिमरन भाभी, मेरा जॉब का इंटरव्यू है, तो मैं सोची थी एक शॉर्ट सा जैकेट ले लूं। ज्यादा महंगा नहीं होगा, पर तब भी। देखो साहब, जितने पैसे चाहिए आज ही ले लेना, क्योंकि आज हिसाब किताब का दिन है और सिमरन को सारा हिसाब लिखकर भी देना है। और हाँ सिमरन, मासा के सामने जाने से पहले तुम अपना हिसाब सही कर लेना। तुम्हें तो पता है मासा हिसाब के मामले में कितनी चौकस है। बेस्ट ऑफ लक भाभी। मॉम जी तो अकाउंट्स के मामले में इतनी कड़क है, 1 रुपए भी मिसिंग है ना तो वो भूलती नहीं। पर मुझसे तो पहले ही गलती हो गई, और वो भी बहुत बड़ी। कैसी गलती? वो बता सिमरन, सुनेंगे तभी तो समस्या का हल कर पाएंगे। बता। बड़ी भाभी, हिसाब में गड़बड़ी हो गई। मैंने लाख सोचा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर 500 रुपए गए तो गए कहाँ। हाय रब्बा, और तू ये सब हमें अब बता रही है? अरे पहले बताया होता तो कम से कम हम सब तेरी मदद कर सकते थे। आज तू ये सब परेशानी लेके बैठ रही है जब आज हिसाब का दिन है। मम्मी जी ना कार्तिक के लिए ना सवेरे से लड़की देखने गई हैं और आते ही तेरी पेशी होगी। सिमरन देख, घबरा मत, शांति से ठंडे दिमाग से सोच, तुझे 500 रुपए का हिसाब मिल जाएगा। अरे भाभी, सिमरन भाभी की जगह जो भी होता वो भी घबराता। मॉम जी को जैसे ही पता लगेगा वो तो आपकी क्लास लगा देगी। ओए रिया, वो बेचारी वैसे ही परेशान है और तू और डराई जा रही है उसे। ओए शांति से सोचा, घबरा मत। भाभी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक अच्छी बहू बन सकूं, माँ जी को यकीन दिला सकूं कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपना घर भी संभाल सकती हूँ, पर नहीं, मेरी कोशिश बेकार गई। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसे क्यों सोच रही है तू सिमरन? लाइए भाभी, हम सब मिलकर हिसाब चेक करते हैं। वैसे भी मेरी आंखों से छोटी से छोटी गलती छुपती नहीं। MBA करने का कुछ तो फायदा। ओए सिमरन, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, तो तुझसे कैसे हिसाब में गड़बड़ हो गई? ओए कहीं किसी को तूने दिया तो नहीं? याद कर। नहीं भाभी। सिमरन भाभी, आप बिल के साथ टैली कर लो। चाय के कप, टाल्स, किचन का सामान, चॉकलेट्स, झाड़ू, खिलौने, बाबूजी की ऐना और हेयर डाई। सिमरन, कितनी साफ सफाई से तूने अपना हिसाब लिखा है। देख, कोई भी चीज तो छूटी नहीं। क्या फायदा भाभी, फिर भी गड़बड़ तो हो गई है ना। घबरा मत, देख माँ भवानी सब ठीक करेगी। हाँ हाँ भाभी, अब तो वही कुछ करे तो करे। हाँ भाभी, क्योंकि 500 रुपए का हिसाब तो नहीं मिल रहा। हे कार्तिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहन। अब बैठना यार, चाय पीते हैं। श्योर। और तबीयत कैसी है तुम्हारी अभी? ठीक है यार। हाँ, मेरे केबिन में 2 चाय भेज देना प्लीज। अरे हाँ, कल लवली तुम्हारे घर पहुंची थी क्या? क्योंकि पहले वो यहाँ ऑफिस आई थी तुम्हें पूछते हुए, तो मैंने उसे तुम्हारे घर भेज दिया। लवली घर आई थी? हाँ, वो लवली घर आई थी। बॉस ने मुझे ये फाइल लेके बुलाया था और मैं यहाँ बातों में लग गया। खैर, मैं भागता हूँ। लवली ऑफिस आई थी? क्यों? ये मैं कैसे भूल गया? शुक्ला जी और सब लोग तो परेशान हो गए होंगे।
देखो लड़कियों, तुम लोग रक्कासाएं हो, हैं? थोड़ी सी नजाकत, थोड़ी सी अदा, थोड़ा सा भाव बताना। चलो तो एकदम लहरा के छम छम। सर लवली आ गई। क्या हुआ? लवली, तुम्हारी कार्तिक से कुछ बात हुई? अरे कहा क्या उसने? और वो खुद कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? ये सबकी जान सुखी जा रही है। क्या सर, सबके सब इस पे टूट पड़े हैं। आ तू इधर आ। अरे सच बोल, क्या बात? नहीं, वो कल मैं कार्तिक से मिली थी। दरअसल उसकी तबीयत खराब थी। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। कार्तिक आज चेक लेकर जरूर आएगा। क्यों लवली, आज चेक निश्चित रूप से आएगा ना? मालूम नहीं सर, अगर तबीयत ठीक हुई तो चेक आज भी आ सकता है। हैं? अरे क्या मतलब आज भी आ सकता है? मैं कह देता हूं, आज अगर चेक नहीं आया तो ये नाटक नहीं होगा। समझी कि नहीं समझी? नहीं देखो, सिर्फ सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। उसे फोन करो, उससे पूछो उसकी तबीयत कैसी है। तो वो आज रिहर्सल पे आएगा या नहीं आएगा? जी सर। ओए रिया, बंद करना। कितनी बार हिसाब चेक करेगी? पता नहीं मासा क्या कहेंगी। गहना भाभी, आप ये सब मत सोचिए। गलती मैंने की है तो भुगतूंगी भी मैं ही। दिखने में तो ठीक ही ठाक थी लड़की। सुनो सा, हम रूप रंग पर जरूर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे पहले गुणों पर। आपने उस छोरी को देखा था कैसे कमरे में आई? न प्रणाम न नमस्ते, आते ही सोफे पर पैर पे पैर धरकर बैठ गई। अरे सा, आजकल के जमाने में अच्छी बहू मिलना ना भगवान के दर्शन मिलने से भी ज्यादा दुर्लभ हो गया है। लगता है मॉम जी ने एक और लड़के को रिजेक्ट कर दी। इसका मतलब बैड मूड। अब तो वो हिसाब के बारे में जरूर पूछेंगी। अब क्या होगा सिमरन भाभी? ओ तो चुप करके बैठना। जा जाकर किचन से ठंडा पानी लेके जा और माँ बाबूजी का मूड ठंडा कर। लेकिन हमें ये लग रहा है जी कि आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठी। क्यों क्यों उम्मीद ना लगाए? हम इनसे भी तो उम्मीदें लगाई थी ना, जो कि पूरी हुई। और फिर हम जानते बूझते ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम पांचवी बहू घर में ऐसी ले आए जो घर का माहौल खराब कर दे। अरे शांत हो जाइए धर्मपत्नी जी, शांत हो जाइए। अरे भाई, हमारे बेटे के भाग में अगर ऐसी लिखी होगी तो उसे जरूर मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी। कहना बहू? जी मासा। हम 5 मिनट में हाथ मुंह धोकर आ रहे हैं, तुम चाय बना डालो। चलो, माँ जी ने हिसाब की बात तो नहीं छेड़ी। सिमरन बहू। जी माँ जी। याद है ना, आज हिसाब का दिन है। हाथ मुंह धोकर अभी आते हैं, फिर हिसाब दे देना। जी माँ जी। अब माँ जी, मैं गहना भाभी को पकौड़े बनाने में मदद कर दूं? अरे वाह बहू, तुझे मेरे मन की बात कैसे मालूम?
मेरा भी बहुत दिनों से पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। एक काम करना, थोड़े मिर्च वाली भी बना लेना। ठीक है, 15 मिनट पकोड़े बनाने में और 10 मिनट खाने में, उसके बाद हिसाब। और मिर्ची जरा कम डालना। जी माँ जी। बड़ी भाभी, सिमरन को बचाने के लिए कुछ तो सोचिए। इस महीने हमारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। हमारे पास 100 रुपए है सिमरन। बड़ी भाभी, मैं भी अपने रूम में जाके देखती हूँ, बच्चों की किताबों के पैसे में से कुछ पैसे बच गए हो तो। बड़ी भाभी, 150 रुपए तो मेरे पास भी निकल आएंगे। लास्ट मंथ मुझे हील्स लेने थे, लेकिन मैंने लिए नहीं। पैसे मैंने सेव करके ही रखा है। अगर मैं इतने एक्सपेंसिव हील्स ना लूं तो मैं भी आपको 200 रुपए दे सकती हूँ भाभी। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब कि मिल बांट के इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। सिमरन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पर बड़ी भाभी, अगर माँ जी को इस बात का पता चल गया तो? मॉम जी, आप हिसाब अच्छे से चेक करें। हिसाब बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। क्यों? तुमने हिसाब चेक किया है? हाँ। नहीं। हिसाब हो रहा है? चाय के कप, जूतों की पॉलिश, तौलिया, बच्चों के खिलौने, पापा जी की दवाइयाँ, हेयर डाई, बाऊजी का चश्मा, कॉकरोच मारने की दवा, रसोई का सामान। भाभी, ये तो 600 रुपए हैं और हमारी ज़रूरत तो सिर्फ 500 रुपए है। रिया, तुम 100 रुपए रख। सिमरन बहू, इस बार तुमने हिसाब ठीक से ही लिखा है, एक भी गलती नहीं मिली। आगे से ऐसे ही ध्यान से काम किया करो। जी। चलो भाई, अब हम इस बात से भी बेफिक्र हो गए कि हमारी बहुएं अच्छे से हिसाब किताब देख सकती हैं। सिमरन चली गई, पैसे तो पर्स में ही होंगे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये आ गए जी सीडी के पैसे। लो जी लो, जो मैंने 500 रुपए लिए थे उसकी तो किसी ने बात ही नहीं किया। बिट्टू, ये तू क्या कह रहा है? तूने इसी महीने 500 रुपए लिए थे? और तो और नहीं तो क्या, इसी महीने तो लिए थे मैंने पूरे 500 रुपए। बिट्टू, अगर तूने इस महीने पैसे लिए होते तो इसमें लिखा होता ना। हेलो जी, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। और नहीं, जिस दिन चुंगी अफसर नहीं आया था, तो सिमरन तुम फोन पे बात कर रही थी, मैंने तुम्हें बताया था 500 रुपए लिए। बताओ ना, बताते क्यों नहीं सबको?